नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और आज का दंगल सही मायनों में दंगल होगा, जहां जवान भारत और पाकिस्तान के एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले आमने सामने होंगे। किसका सीना ज्यादा चौड़ा है, किसका पैर दूसरे की छाती से ज्यादा ऊंचाई तक जाता है, ये तस्वीरें जो 15 अगस्त के जश्न की सबसे शानदार तस्वीरें हुआ करती हैं, वो आज तक आपको लाइव दिखाएगा। जी हां, अटारी बॉर्डर से इस वक्त मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और आज बीएसएफ के जवानों ने वहां जो समा बांधा है उसको देखने का इंतजाम हमने आपके लिए किया है। बहुत सारे लोग आज के दिन खास तौर पर अटारी बॉर्डर पहुंचते हैं ताकि इस बीटिंग रिट्रीट के गवाह बन सके, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, हमारे दर्शक जो नहीं पहुंच पाए, उनके लिए हमने आज ये विशेष इंतजाम किया है। 73वें स्वतंत्रता दिवस की शाम को आप सबको हम बधाई देने के साथ साथ ये शानदार तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि आज का दिन इसलिए भी खास है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारत का आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे में अटारी बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी और खास हो गई है। हालांकि यह समारोह रोजाना होता है, लेकिन जब पाकिस्तान से तलखी इतनी बढ़ी हुई है तो 15 अगस्त पर इस समारोह के दौरान भारत के जवानों का जोश और गुस्सा दोनों देखने लायक है। इसलिए इस 15 अगस्त की बीटिंग द रिट्रीट को आप तक पहुंचाने के लिए आज तक पहुंच गया है अटारी बॉर्डर, जहां चित्रा हमारे साथ मौजूद है और वहां से आपको लाइव तस्वीरें चित्रा दिखा रही है। बताइए चित्रा, इस समय क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, धीरे शाम जब गहराएगी उसके बाद वो पल नजदीक आ जाएगा रोहित, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, यानी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का। लेकिन उसके ठीक पहले, चूंकि मौका जश्न आजादी का है और इसी वजह से मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं बीएसएफ के रंग में रंगे अलग अलग स्कूलों के ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहे हैं। और ये पूरी तरह से जो अटार है इनका, आप देखिए, और इनके चेहरे किस तरह से खिले हुए हैं, क्योंकि यही है देश का भविष्य और देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। तो बहुत जरूरी हो जाता है इन तस्वीरों को अपने दर्शकों को तक पहुंचाना, उन लोगों तक पहुंचाना जो घर बैठकर इन तस्वीरों को देखना चाहते हैं, देशभक्ति को अपने रग रग में महसूस करना चाहते हैं। क्योंकि रोहित, जब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जब ये भारत माता की जय, वंदे मातरम, इसकी एक अलग ही गूंज होती है, ऐसा लगता है जो बिल्कुल अंदर आत्मा से आ रही है। और इसी वजह से यहाँ पर बताते बाकायदा मोटिवेटर होते हैं बीएसएफ के अभिषेक, जो 2014 से ही लगातार जो लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं उनको मोटिवेट करते हैं और जोश इस तरह से जगाते हैं ताकि दूसरी तरफ अभिषेक एक बार फिर से यहाँ पर आ चुके हैं और लोगों का जोश बढ़ा रहे हैं। मेरी दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अगर तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हो, पाकिस्तान की तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी की नजरें, जो पाकिस्तानी हैं उन सभी की नजरें हिंदुस्तान की तरफ है, यानी कि हमारे अटारी बॉर्डर की तरफ है। और वो लोग ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान आज जश्न आजादी को कैसे मना रहा है, इनके लोग परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर इतनी ज्यादा खुशियां कैसे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें, मेरे ठीक सामने, मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन एक बार यहाँ की तस्वीरें मोहसिन दिखाएं। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, जो पाकिस्तान का झंडा है वो आधा झुका हुआ है, क्योंकि काला दिवस मनाया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तान जो खुद ही काली करतूत करता है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए काला दिवस मना रहा है अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने को लेकर। और उससे किस किस तरह से विरोध किया, इमरान खान कहां कहां रोए गए, ये सब आज तक के हमारे दर्शकों ने देखा है। और आज उसका जो झंडा है, हमारा तिरंगा जहां शान से लहरा रहा है, तो वहीं उसका जो झंडा है वो आधा झुका हुआ है। मेरे ठीक सामने जो पाकिस्तानी बॉर्डर है, वहां पर मैं देख पा रही हूँ कुल तीन झंडे लगाए हुए हैं पाकिस्तानियों ने अपने, और वो तीनों के तीनों आधे झुके हुए हैं। जो कायदे आजम है पाकिस्तान के, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनके ठीक ऊपर जो पाकिस्तानी झंडा है वो भी झुका हुआ है। जो दूसरी तरफ बड़ा पाकिस्तानी झंडा है वो भी झुका हुआ है। तीसरी तरफ जो मेन गेट है जिसको उतारा जाता है, जिस झंडे को जब हम अपने तिरंगे को उतारते हैं, उस समय वो भी झंडा झुका हुआ है। और अब दूसरे बच्चे आ रहे हैं अलग स्कूलों के अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। उत्तर प्रदेश के ये बच्चे हैं, मथुरा से आए हुए हैं और यहाँ पर राधा कृष्ण को लेकर अपनी परफॉर्मेंस ये बच्चे देने वाले हैं, जो मेरे ठीक पीछे से आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश का रंग होगा इनके नृत्य में, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थानी रंग में आप देखेंगे। हालांकि ये बच्चे मथुरा के हैं, वहीं के पढ़ने लिखने वाले हैं। इन लोगों से कुछ देर पहले हमने बातचीत भी की है। अब उनके परफॉर्मेंस का वक्त हो चला है।
पिछले डेढ़ महीने से ये बच्चे अपनी परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे और आज इनका जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था जब ये लोग यहाँ पर पहुंचे। राधा कृष्ण की भक्ति को समेट कर अपने नृत्य में ये लेकर आए हैं और उसी परफॉर्मेंस को इन लोगों की ओर से आज यहाँ पर इस धरती पर, जो धरती देशभक्ति के लिए जानी जाती है, आप जहाँ पर खड़े रहना ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि जब आप यहाँ पर होते हैं तो आप किस तरह से कुछ अलग, कुछ अलहदा महसूस करते हैं। आपको ये भी बताते चले कि जिस जमीन पर मैं मौजूद हूँ, दरअसल यही वो एकमात्र रास्ता रहा था एक वक्त पे भारत और पाकिस्तान की ओर। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तादाद में इसी सड़क से होते हुए हिंदुस्तान के अंदर लोग गए थे। उसके बाद भी काफी समय तक एकमात्र यही रोड रही थी। हालांकि धीरे धीरे रिश्ते उतार चढ़ाव से होते हुए जब ठीक होते थे तो दूसरी जगहों के दरवाजे भी खोले जाते थे, लेकिन फिलहाल ये जगह अपने आप में बेहद खास है। और जिस तरह से यहाँ पर 15 अगस्त या 26 जनवरी का आयोजन किया जाता है और जितनी दूर दूर से लोग आते हैं, शायद ही उस तरह का मौका किसी दूसरे बॉर्डर पर आपको देखने को मिलता हो। और अब उत्तर प्रदेश की बच्चियों का परफॉर्मेंस शुरू हो गया है। बच्चियां राधा कृष्ण को लेकर अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक बार सुनते हैं जरा इनके बोल क्या हैं। कौन सा ऐसा देश होगा जो अपने स्वतंत्रता दिवस के खत्म होते होते काला दिवस मनाने पर आ जाए। हमारे साथ पीके मिश्रा साहब हैं, डीजी रह चुके हैं बीएसएफ के। स्वागत है पीके मिश्रा साहब। और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजेश सहाय हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अक्सर आप उनको आज तक पर देखते हैं। स्वागत है राजेश जी आपका भी आज के इस स्पेशल कवरेज में जो हम आपके लिए अटारी से लेकर आए हैं। जी हां, अगर आप अटारी तक नहीं पहुंच पाए कोई बात नहीं, आज तक आपके लिए अटारी का जश्न आपके घर तक लेकर आया है। लाइव टेलीकास्ट हम आपको दिखा रहे हैं, वो सेरेमनी जिसको देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो सेरेमनी जिसको देखते हुए आपको यह एहसास होता है कि आपके सैनिक इस देश की रक्षा में जो लगे हुए हैं, उनका शौर्य, उनका साहस, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत, उनका पराक्रम कैसा है। जब दोनों मुल्कों के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, सीने से सीना सामने चौड़ा करके खड़े होते हैं, आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, वो तस्वीर देखने लायक होती है। और उस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को और स्पेशल बनाने के लिए और खास बनाने के लिए आज देखिए 15 अगस्त के दिन वहां पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस समय चल रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें, चित्र आपको वहां से दिखा रही है। पीके मिश्रा साहब, जल्दी से एक कमेंट आपसे चाहता हूं, ऐसा कौन सा मुल्क होता है भला जो अपने आजादी के दिवस के खत्म होने से पहले काला दिन मनाने पे आ जाए? बिल्कुल, आज तो बड़ा स्पेशल है। आप देख लीजिए कि वाघा में हमारे साइड में कितना रंग बिरंग स्कूल के बच्चे आए हैं और अपना दिखा रहे हैं, अपना डांस प्रोग्राम दे रहे हैं, काफी प्रोग्राम दे रहे हैं, हर्ष उल्लास में मनाया जाता है। और ये गेट के अपोजिट साइड, मैं वहाँ पर काफी बार गया हूँ, वहाँ पर मीटिंग अटेंड किया हूँ। वहाँ पर कला दिवस झंडे आधा गिरा हुआ है, पूरे डिमोरलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, और उनका जो गैलरी देख लीजिए वो भी आधा भरा हुआ है। इससे पूरा पता लगता है कि ये कौन सा देश है जो कि अभी आपने कल देख लीजिए, इमरान जी जब भाषण देते थे, उनका 35 मिनट का भाषण में 30 मिनट तो मोदी जी के बारे में बताएंगे। और आज हमारा मोदी जी का भाषण में लाल किला के ऊपर देख लीजिए, कोई पाकिस्तान, कोई इमरान का नाम नहीं था। ये है इंडिया और ये है हमारा शौर्य और ये हमारा वीर गाथा। और यहाँ पर देख लीजिए, एक तो वहाँ पर इंसिडेंट हुआ था 5 साल पहले, उनके अपोजिट साइड में उनके जो जिहादी है वो खुद ही स्ट्राइक किए थे। और वाघा में अपोजिट साइड, अटारी के अपोजिट साइड में उनके काफी जो पाक रेंजर्स है वो शहीद हुए थे। ऐसा चीज वहां पर हो चुका है और वो अपने आप को गिराते हुए चले जा रहे हैं। उनको देखना चाहिए कि अपोजिट में हमारे भारत के साइड में कैसे लोग जो हैं, कितने आज जो हैं 35,000 लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं और उनका बैठने का अरेंजमेंट किया गया है। स्कूल के, कॉलेज के लड़के लड़कियां आए हुए हैं वहां पर देखिए कैसे डांस प्रोग्राम हो रहा है। सिर्फ पंजाब से नहीं, यूपी से, पूरे भारत से लोग आए हैं। पूरे भारत का जो है अपने रंग बिरंग कार्यक्रम वहां पर देखने को मिलेगा। डीजी मिश्रा, आरके मिश्रा, रजनीकांत मिश्रा खुद ही बैठे हुए हैं और इससे पता लगता है कि हमारा शौर्य, हमारा लड़के, अभी जब आप डिप्लॉयमेंट देखेंगे, अभी हमारा जब मार्च देखेंगे हमारा बीएसएफ का जवान्स का,
जो मार्च देखेंगे सबसे अच्छा है हमारा बीएसएफ के जो हमारा वुमेन दस्ता है, जो महिला दस्ता है, उनको भी हम डिप्लॉय करके रखे हुए, उनको भी दिखाएंगे कि पाकिस्तान रेंजर के सामने हमारा ये वुमेन पावर ये कैसा है बीएसएफ के, वो देखने लायक होगा। बिल्कुल, चित्रा के पास वापस जाएं, वहां जो रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है वो दिखाएं। उसके पहले जल्दी से राजेश साहब आप एक कमेंट जरूर इस पर करना चाहेंगे कि झंडा झुकता तब है जब कोई मर जाता है। पाकिस्तान ने अपने झंडे आधे झुका रखे हैं। हाँ रोहित जी, मेरे को तो एक ही चीज़ याद आती है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसे पाकिस्तान करेगा वो वैसे भरेगा, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। एक सुर में मैं पूरे देशवासियों को एक पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। कभी ठंड में ठिठुर के देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसी होती है देश की हिफाजत, आइए अटारी चलिए वहां जाके सरहद पे देख लेना। आप यहाँ देखिएगा कितना हर्ष उल्लास का समय है, वहाँ विपरीत में देखिएगा सारे दुखी बैठे हैं। जैसे वो लोग करते तो वैसे भरेंगे। आज हमारी कंट्री, हमारा देश, हमारा भारत सच में महान है, नया भारत है, नई दिशा है। और पाकिस्तान जो बोलते हैं नया पाकिस्तान, मेरे को नहीं लगता कि वो नया देख रहे हैं, वो सब रिग्रेसिव मोड पे चल रहे हैं। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, मैं अभी संडे को इनफैक्ट अटारी में था, तो वहाँ पे दृश्य देखा था मैंने, सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, अक्रॉस द बोर्ड सब हर्ष उल्लास में नाच रहे, गा रहे, इंजॉय कर रहे। और वही विपरीत आप पाकिस्तान में देखिएगा, वो सारे मुंह लटका के बैठे हुए हैं। क्या देश है, कौन सी देश की बात कर रहे हैं हम? पाकिस्तान, माय गॉड। चित्रा सुन पा रही हैं हमें आप वहां पर? क्योंकि जितना वहां पर से जोश जुनून के साथ नारे लगाने की आवाजें आ रही हैं, उसमें थोड़ा लगता है सुनना कठिन हो रहा होगा, लेकिन जरा दिखाइए तस्वीरें और क्या क्या हो रहा है। देखिए, मैं रोहित एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले तो जरा आप नजर डालिए पीछे ऊपर की तरफ, जो एक मंजिला बैठने की व्यवस्था जहां पर की गई है, ऊपर की तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो वहां पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। उसके ठीक नीचे लोगों की भारी भीड़ है, यानी कि अगर यहां पर हम चाहें, और जैसा कि मैं देख पा रही हूं उस पर, आपको बता दें इतनी भारी तादाद में लोग आते हैं कि बहुत सारे लोगों को दूसरी तरफ रोकना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैठने की उतनी व्यवस्था है नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनको निराश होकर वापस ही लौटना पड़ता है, क्योंकि मौका बेहद खास होता है। जश्न आजादी का ये मौका होता है, और यहाँ पर जितनी भी सीढ़ियां बनाई गई हैं या फिर जितने भी कुर्सियां लगाई गई हैं, वो सभी इस वक्त भरी पड़ी हैं, जैसा कि हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, चूंकि ये जमीन है रोहित, इस जमीन से जब अभी परेड की शुरुआत होगी, जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और बीएसएफ का जब से गठन हुआ 1 दिसंबर 1965 से, उसके बाद से ही लगातार बीएसएफ की ओर से ये कमान संभाली गई, और यहाँ पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन हालांकि 1959 से ही होता रहा है। लेकिन ये जगह अपने आप में महत्वपूर्ण, हमारे बीएसएफ के जवान अपने आप में महत्वपूर्ण, पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से भी टक्कर देने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो कहीं टक्कर में खड़े नहीं हो पाते हैं, जिसकी तस्वीरें अभी कुछ पलों में ही हमारे दर्शक देखने वाले हैं। फिलहाल ये मेरे पीछे आपको बता दें, बीएसएफ का ये बैंड दस्ता है, जो इस वक्त, क्योंकि डीजी बीएसएफ आए हैं, सबसे पहले उनका वेलकम किया गया इस बैंड दस्ते की ओर से, और अब सीधे बॉर्डर की तरफ आगे की ओर गया ये दस्ता, और अब वहां से वापस की ओर लौटता हुआ। चूंकि बीएसएफ के लिए भी आज एक बहुत बड़ा दिन होता है, दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है हमारी ये बीएसएफ, और इस वजह से इनके लिए भी आज का मौका बेहद खास होता है। ये दिखाते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने जवानों को तैयार करके रखा हुआ है, जिसमें बीएसएफ न सिर्फ हमारी सरहद के जितने भी बॉर्डर है उनकी हिफाजत करती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर शांति काल में भी बीएसएफ के जवान, हमने देखा है किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, प्राकृतिक आपदा के वक्त चाहे दूसरे भी, जब भी देश में इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है, जब जवानों की मदद को महसूस किया जाता है नागरिकों की ओर से, तो सरकार की ओर से यह व्यवस्था की जाती है। फिलहाल एक बार फिर से मैं चाहूंगी तस्वीरें पाकिस्तान की भी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के 3 झंडे मैं देख पा रही हूँ, तीनों आधा झुके हुए हैं। उनके जो कायदे आजम है मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनकी तस्वीर भी मैं देख पा रही हूँ। हालांकि अपने भी देश में उनकी तस्वीर को लेकर समय समय पर बवाल होता रहा है, लेकिन फिलहाल वहां पर जो इमारत बनाई गई है उसके ठीक पीछे जिन्ना जी की तस्वीर लगाई गई है, और उसके पीछे आधा झुका हुआ पाकिस्तान का झंडा दिखाई दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात रोहित अपने दर्शकों को बताना जरूरी है, इस तरफ यानी कि हमारी तरफ तकरीबन
25 से 30 हजार की तादाद में लोगों की इस वक्त मौजूदगी है। यहाँ पर बैठने की पूरी वैसी ही व्यवस्था की गई है। अभी नई इमारत तैयार की गई है कुछ महीने पहले ही, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती थी, लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता था, जिसके बाद सरकार की ओर से यहाँ पर और ज्यादा इंप्रूवमेंट कराते हुए और बड़ी व्यवस्था कराई गई। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बाहर से वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि वहां पर अंदर जब बिल्कुल जगह भर जाती है तो फिर लोगों को बाहर की तरफ रोकना पड़ जाता है। जबकि पाकिस्तान की तरफ मैं देख पा रही हूँ 7 से 8 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था है। उन लोगों की ओर से काला दिवस इस वक्त मनाया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तानियों की आंखें भी बिल्कुल पास में है और यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लाहौर है और थोड़ी दूरी पर अमृतसर है। इतना बिल्कुल पास ये चंद कदमों की दूरी पर ये रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ के जो लोग हैं वो लगातार हम लोगों को यानी कि हिंदुस्तानियों को, हमारी परफॉर्मेंस को, हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस को, हिंदुस्तान जश्न आजादी को कैसे मना रहा है, यहाँ पर रंग कैसे अलग अलग देखे जा रहे हैं। हिंदुस्तान जहाँ पर हर 1 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, भाषा, पानी, सब कुछ बदल जाता है। ये हिंदुस्तान इतनी विविधता को समेट कर जब एक साथ आता है दुनिया के सामने, तो ये अपने आप में अभूतपूर्व होता है और उसी तस्वीर को दिखाने की कोशिश इस जगह से यानी कि अटारी बॉर्डर से दर्शकों के लिए। फिलहाल एक चीज और मैं दर्शक की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी रोहित, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार अटारी वाघा बॉर्डर कह दिया जाता है, कई बार अटारी बॉर्डर, कई बार वाघा बॉर्डर। दर्शकों को मैं बता दूं कि जिस सरहद पर हम खड़े हैं, जिस अपनी जमीन पर, जिस हिंदुस्तान की जगह पर हम खड़े हैं, दरअसल ये पूरा एरिया अटारी गांव का इलाका है, यानी कि हम अपने एरिया को, हिंदुस्तान अपनी जगह को अटारी बॉर्डर कहता है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है चंद कदमों की दूरी पर, उसको वाघा बॉर्डर कहा जाता है और ये अटारी वाघा बॉर्डर के नाम पर दुनिया भर में मशहूर है। जैसा कि मैंने बताया 1959 से ही यहाँ पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन, कुछ ऐसे मौके आए जब दोनों देशों के बीच दर्शकों को लगातार ये बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल का ये बैंड दस्ता है जो इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहा है। इन लोगों की ओर से भी आपको बता दें हर रोज न सिर्फ प्रैक्टिस की जाती है, बल्कि खास मौकों पर कुछ विशेष धुनें बजाई जाती हैं, तो उसको लेकर विशेष तौर पर तैयारी की जाती है। चलिए वापस आते हैं चित्रा आपके पास और आपसे बात करेंगे और तस्वीरें वहां दिखाइएगा क्या क्या कुछ हो रहा है। लोगों का जोश इस समय वहां पर देखते ही बनता है, जिस उत्साह के साथ लोग वहां पर मौजूद हैं। और जरा देखिए किस तरीके से बीएसएफ के जवान नारे लगवा रहे हैं वहां पर। आवाज कहां तक जानी चाहिए? आवाज वहां तक जाना चाहिए जहां एक दूसरे को आवाज सुनाई नहीं दे, आपस में आवाज सुनाई नहीं दे। बस वंदे वंदे हिंदुस्तान 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 भारत माता की भारत माता की। आवाज नहीं आई, आवाज कहां तक जानी चाहिए? आवाज वहां तक जाना चाहिए जहां एक दूसरे को आवाज सुनाई नहीं दे, आपस में आवाज सुनाई नहीं दे। भारत माता की बस वंदे वंदे हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। तो देखिए आप, आवाज वहां तक जानी चाहिए, वहां तक जानी चाहिए के बाद कहते हैं कि जहां आपस में भी सुनाई न दे, लेकिन वहां तक जानी चाहिए का मतलब कहां तक जानी चाहिए ये वो तमाम लोग भी समझते हैं जो खास तौर पर आज के दिन बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को देखने के लिए यहां वाघा बॉर्डर पर पहुंचते हैं। और वहां जो उत्साह होता है, वहां जो जोश होता है, वहां जो जुनून होता है,
उसको आप इन लोगों की आवाज में महसूस कर सकते हैं जो वहां पर बैठे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। यहां पर हर कोई मतभेद, विरोध सब कुछ भूल जाता है क्योंकि सामने पाकिस्तान दिखाई देता है बॉर्डर के दूसरी तरफ, और लोग ये जानते हैं कि इधर से जब भारत माता की जय का नारा लगे तो आवाज वहां तक जानी चाहिए। ठीक कह रहा हूं मिश्रा जी? मैं बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया। आवाज सिर्फ वाघा को नहीं जाना चाहिए, नजदीक है लाहौर। हम चाहते हैं कि ये आवाज लाहौर को जाना चाहिए क्योंकि आज पाकिस्तान मुर्दा जैसे पड़ा हुआ है और यही वक्त है उनको सबक सिखाने का। ये जो जोश, ये जो जुनून बीएसएफ और हमारा 35,000 भारतीय जो वहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, पूरे भारत का कोने कोने से जो लोग आए हैं, इनका जोश और ये जो उल्लास के साथ और जो जिगर के साथ ये आवाज़ करते हैं, ये आवाज़ देश का गर्व है और पाकिस्तान को ये महसूस करना चाहिए कि उनके सामने आज कौन खड़े हुए हैं। ये भारत का जनता, ये है भारत का 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधि। वहाँ 35,000 इकट्ठे हुए हैं जो अपने जोश पाकिस्तान को दिखा रहे हैं, जो कि 4-5 हजार के पाकिस्तानी वहाँ अपोजिट साइड में बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है, मुर्दा जैसे पड़े हुए हैं। अरे फ्लैग क्यों आपने झुका करके रखे हो? क्या फर्क पड़ता है? ये चलेगा नहीं है। अच्छा है, हमसे सीखो कैसे उल्लास कैसे मनाना चाहिए। कल ही तो आपका स्वतंत्रता दिवस चला गया, पंजाब का आज तो कुछ तो सीखो। देखिए पंजाब का भंगड़ा, ये पंजाब का अभी भंगड़ा शुरू होगा। अभी यूपी का खत्म हुआ था, राधा रानी का डांस, और पंजाब का शुरू होगा। पूरे देश का जो रंगारंग कार्यक्रम वहां पर प्रस्तुत किया जाता है, इसको बीएसएफ ने बड़ी अच्छी तरीके से पहले एक महीना हुआ इसको प्रैक्टिस करवाया है। वो तस्वीर दिखाते हैं जरा वहां की एक बार, जो पंजाब का भंगड़ा वहां पर शुरू हो गया। देखिए ये जोश, ये जुनून, ये मस्ती, ये अपने आप में पूरी दुनिया को एक संदेश देने के लिए होती है तस्वीर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जश्न की अटारी बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा उत्तर प्रदेश की टुकड़ी ने एक प्रदर्शन किया और अब पंजाब से भंगड़ा वहां पर इस समय हो रहा है और चित्रा आपको वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रही है। साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जोश और जुनून की आवाजें अमृतसर से लाहौर तक जा रही हैं। पाकिस्तान के झंडे झुके हुए हैं, पाकिस्तान में मुर्दनी छाई हुई है, पाकिस्तान काला दिवस मना रहा है, लेकिन भारत की तरफ से संकेत बड़ा साफ जा रहा है कि तुम कितनी भी साजिशें कर लो, हर बार असफल हो जाओगे।
तो आपको एक बार फिर सुनवाते हैं वो जोश और वो जुनून की आवाज जो इस समय वाघा बॉर्डर से लाहौर तक जारी। आवाज कहां तक जानी चाहिए? आवाज वहां तक जाना चाहिए जहां एक दूसरे को आवाज सुनाई नहीं दे, आपस में आवाज सुनाई नहीं दे। भारत माता की बस वंदे वंदे हिंदुस्तान 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 भारत माता की भारत माता की। आवाज नहीं है, आवाज कहां तक जानी चाहिए? आवाज वहां तक जाना चाहिए जहां एक दूसरे को आवाज। अटारी बॉर्डर से लाइव देख रहे हैं। भारत पाक सरहद पर वैसे तो रोजाना समारोह होता है, लेकिन आज का दिन खास है और इसीलिए आज तक आपके लिए खास तौर पर अटारी बॉर्डर से ये लाइव लेकर आया बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जो कि असल में कुल मिलाकर शायद 3 मिनट से भी कम समय की होती है। जब वो ड्रिल चलती है जिसको देखने के लिए दम साधे तमाम दर्शक वहां पर मौजूद रहते हैं, और आज अगर आप वहां नहीं भी पहुंच पाए हैं तो आप कुछ मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो ड्रिल हम आपको लाइव दिखाएंगे अटारी बॉर्डर से। जब भारत पाकिस्तान दोनों के जवान आमने सामने होंगे, ध्वजावतरण होगा यानी कि झंडा उतारा जाएगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहली बीटिंग रिट्रीट, जिसका लाइव टेलीकास्ट 15 अगस्त के दिन, भारत की आजादी के दिन हम आपको दिखा रहे हैं, और लोगों का जोश, लोगों का उत्साह आप इस समय वहां पर देख सकते हैं, उनकी आवाज में महसूस कर सकते हैं। चित्रा वहां से मौजूद है। चित्रा, कितने बजे बीटिंग द रिट्रीट होगी असल में, जब ध्वज उतारे जाएंगे दोनों तरफ के? देखिए बस कुछ देर का और इंतजार, और उसके पहले चूंकि आज 15 अगस्त का ये खास मौका है रोहित, इस वजह से यहाँ पर जो बच्चे अपनी परफॉर्मेंस लेकर आए हैं उनकी परफॉर्मेंस पहले पूरी हो जाने दी जाती है, और उसके बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, जिसका इंतजार न सिर्फ हमें, आपको, बल्कि टीवी स्क्रीन पर आज तक के जो दर्शक बैठा हुआ है हर किसी को है। क्योंकि अगर ये थिरकना देखकर अगर आपके कदम नहीं झूम रहे हो तो हैरानी होगी। और रोहित, आप स्टूडियो में है, देश के कोने कोने में जो दर्शक हैं वो अपने घरों में बैठे होंगे, लेकिन जो आजादी का रंग है, जो जोश है, उसको आप यहां से महसूस कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको पीछे की तस्वीरें जरा दिखाना चाहूंगी। देखिए जहां तक हम नजर दौड़ाएंगे, और ये सिर्फ पंजाब के अमृतसर के रहने वाले लोग नहीं है, ये देश के कोने कोने से, अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं जो यहाँ पर खासतौर से इस मौके का गवाह बनने के लिए आते हैं। और यकीन मानिए ये लोग जब वापस अपने अपने घरों को जाएंगे तो 4 और लोगों को बताएंगे, और उसके बाद जिन लोगों ने भी टीवी पर देखा होगा या इनकी बातों को वो सुनेंगे, वो खुद ब खुद खिंचे हुए यहाँ पर चले आएंगे। क्योंकि इस जगह पर, इस जमीन वो आग है जो अपनी तरफ आकर्षित करती है हर एक किसी को। फिलहाल एक तरफ पाकिस्तान में देखिए गर्मी तो बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में जहां पर लोग चुपचाप बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना खुद का जोश बढ़ाने की उनकी कोशिश, क्योंकि झंडा तो आधा झुका हुआ है और हिंदुस्तान को ये जताने और बताने की कोशिश कि देखिए हम काला दिवस मना रहे हैं। तो वहीं जितने भी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनकी नजर हिंदुस्तान की तरफ है कि जरा झांक झांक कर हम देख लें कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस, ये खास परफॉर्मेंस तैयार करके आए हुए हैं, और कैसे जश्न आजादी आज हिंदुस्तान मना रहा है। 73वां 15 अगस्त, ये अपने आप में मौका बेहद खास। और एक बार फिर पीछे की तस्वीरें देखिए, एक तरफ जहां डीजी बीएसएफ बैठे हुए हैं अपने जवानों का जोश बढ़ाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सी तस्वीर ऊपर की ओर टंगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और बीएसएफ के बहुत सारे जवान जहां पर खासतौर से जिन जवानों की परेड अब से कुछ देर के बाद देखेंगे, महत्वपूर्ण ये भी है कि इनमें आपको बेटियां भी सबसे पहले इस बॉर्डर तक आगे की तरफ परेड करते हुए जाती हुई दिखाई देंगी। और ये भी अपने आप में बताने की कोशिश है कि देखिए एक देश के तौर पर किस तरह से हिंदुस्तान मजबूत और समृद्ध हो रहा है, और बेटियों को भी बराबरी का हिस्सेदार मानते हुए उन्हें बराबर ये मौका दे रहा है ताकि वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे की ओर बढ़ सके। और बॉर्डर पर भी उनकी तैनाती हो रही है। इसी वजह से बीएसएफ में सबसे पहले 2 जो कैडेट्स होंगी बीएसएफ की, वो आगे की तरफ आएंगी परेड करते हुए, जाके वो खड़ी हो जाएंगी। और उसके बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कुछ देर के बाद, चूंकि सूर्यास्त के वक्त इसका आयोजन किया जाता है और सूर्यास्त बस होने ही वाला है,
तो कुछ देर में इसका आयोजन हमारी तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान होंगे, दूसरी तरफ से जो पाकिस्तानी रेंजर्स है उनके वो जवान होंगे ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर की उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उसमें, और फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक अलग तरह का दंगल वो आप देखेंगे यहां से अटारी वाघा बॉर्डर से। एक बार फिर से आपको बताएं, हम अटारी में मौजूद हैं। हमारा जो हिंदुस्तान का हिस्सा है यह अटारी कहलाता है, और जो दूसरी तरफ है वो वाघा एरिया है, वहां पर पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं। और एक बार फिर से अब इन बच्चियों की परफॉर्मेंस शुरू हो गई है, तो जरा इनके भी परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसके बाद कुछ और रंग जो समेट कर आप तक पहुंचा रहे हैं आज तक दिखाएंगे आपको। आप अटारी बॉर्डर से देख रहे हैं, जहां स्कूली बच्चे खास तौर पर आज के दिन के लिए रंगारंग कार्यक्रम तैयार करके आते हैं, क्योंकि भारत के लिए जश्न का मौका है। पाकिस्तान ने भले ही काला दिन मनाया हो, पाकिस्तान के झंडे भले झुके हो, लेकिन तिरंगा शान से लहरा रहा है। और अनुच्छेद 370 हटने के बाद देश के सैनिकों में जोश और जुनून पूरे उफान पर है, जिसकी झलक आपको अभी देखने को मिलेगी जब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होगी। कल इमरान खान ने भाषण दिया, राजेश जी, और उस आधे घंटे 35 मिनट के भाषण में लगातार उनका फोकस इस बात पर रहा कि भारत को वो युद्ध के लिए चुनौती दें। भले ही बातें वो युद्ध की कर रहे थे, उनके बातों में खौफ भी साफ तौर पर झलक रहा था। भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे 3 गुना ज्यादा वक्त लिया भाषण में, 1.5 घंटे का भाषण दिया, पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया। तो रोहित जी, ऐसे है कि पाकिस्तान चाहे बोले, रोए धोए, अपने घर में रोए या बाहर के विदेश में जाके रोए, उसका एक्चुअली हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने जो ठान ली है, जो हमारे गवर्नमेंट ने ठान ली है, जो हमारे देशवासियों ने ठान लिए, वो तो हम करके दिखाएंगे और करके दिखा रहे हैं। आर्टिकल 370 हो, 35 से हो, CDS अभी अनाउंस हुआ है, 70 साल में CDS कभी नहीं अनाउंस हुआ था। ये पूरा स्टेप एक प्रोग्रेशन का है, एक चुनौती जो हमारे गवर्नर्स ने उठाई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उठाई है। उनकी दिशा बड़ी सीधी है और उनका विजन बहुत ही क्लियर है कि वो क्या करना चाहते हैं। और मेरे विचार से एक्चुअली देखा जाए, पाकिस्तान एक इरिटेंट बन के रह गया है। चुनौती कोई चुनौती ना थी, ना है और ना रहेगी, और हम लोगों को इसके अलावा और आगे देखना है। अभी मैं देखा था, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, लोग इतने हर्ष उल्लास खुश अपने झंडे को देखते हैं, तो कुछ पंक्तियां मेरे को कुछ याद आती हैं कि एक सुर में सब 25 से 30 हज़ार लोग बोलना चाहते हैं, कुछ नशा इस तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के नाम का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये भारत की शान का है। और आज वो भारत की शान प्राइम मिनिस्टर साहब के पीछे लहरा रहा था और खूब लहरा रहा था। पाकिस्तान अपना झंडा आधा करे, पूरा उतारे, मेरे विचार से हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं तस्वीर, बल्कि 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ अटारी जहां भारत है, दूसरी तरफ वाघा जहां पाकिस्तान है। आप दोनों तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या हैं दोनों मुल्कों के बीच। भारत में जहां एक तरफ हर्ष उल्लास, जोश, जुनून, उत्साह, लोगों का हुजूम है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसे मातम मनाया जा रहा हो। खाली पड़ा हुआ है पूरा इलाका, झंडे वहां झुका दिए गए हैं, और पाकिस्तान ने काला दिवस मनाने का ऐलान किया था। तो वाकई ऐसा लगता है कि पूरा मुल्क इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। ये इस वक्त दोनों तरफ की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप आवाजें सुन लेंगे जो भारत की तरफ से आ रही हैं, तो आपको वाकई ये महसूस होगा कि सच में अटारी में बैठकर अमृतसर की तरफ से लाहौर तक ये आवाजें भारत के लोगों की जा रही हैं, जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से आज केवल इसलिए अटारी पहुंचते हैं कि उस बीटिंग द रिट्रीट का हिस्सा बने, उस मौके को अपनी आंखों से देखें, जिसको देखने के बाद उनको वाकई ये एहसास हो कि वो किस भारत देश के वासी हैं। जरा वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जहां BSF के जवान और लोग मिलकर इतनी आवाज में नारे लगा रहे हैं कि लाहौर तक आवाज जा रही है। आवाज कहां तक जानी चाहिए?
आवाज वहां तक जाना चाहिए जहां एक दूसरे को आवाज सुनाई नहीं दे, आपस में आवाज सुनाई नहीं दे। बस वंदे वंदे हिंदुस्तान 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 भारत माता की भारत माता की। इन तालियों की ना मुझे आवाज नहीं आई एक्चुअली हम जरा कैसे जश्न, कैसे जोश, कैसे उत्साह वहां से आप उस आवाज में महसूस कर पा रहे होंगे। चित्रा वहां से लाइव हमारे साथ मौजूद है। चित्रा, कितनी और देर है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में? धीरे धीरे वो वक्त नजदीक आ रहा है रोहित, और मेरे पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डीजी बीएसएफ की जो वाइफ है वो और उनके साथ दूसरे अधिकारियों की जो पत्नियां हैं वो लोग आ गई हैं। यहाँ पर ये बच्चियां डांस के लिए बुलाकर लेकर आई हैं, और चूंकि मौका जश्न आजादी का है तो खुद को थिरकने से कोई रोक नहीं पाता है, और वो भी जब आजादी के तराने इस तरह से बज रहे हों। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं डीजी बीएसएफ की वाइफ यहाँ पर आई हुई हैं, और इसके अलावा तमाम जो बीएसएफ के बड़े अधिकारी हैं उनकी वाइफ आई हुई हैं, और सब लोग यहाँ पर एक साथ उन बच्चियों के साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं जो बच्चे अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आई हुई थी। और अभिषेक जो लोगों का जोश बढ़ाते हैं वो अब वापस दूसरी तरफ जाते हुए, क्योंकि भाई मोटिवेटर है, जो लोग दूर दूर से आते हैं उनके उत्साह को अभिषेक यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए जैसे मोटिवेटर की आंखों में आंखें अगर लोगों की पड़ जाती है तो खुद इतना चार्ज हो जाते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान के कोने कोने तक भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद ये नारे जाने चाहिए, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर कर दी जाती है। और फिलहाल जैसा कि देख रहे हैं इनके परफॉर्मेंस खत्म हो गई है। शाम 6:30 ये वो वक्त होगा जब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हो जाएगी रोहित, और उसके बाद जैसा कि आपको भी पता है बहुत छोटी ये सेरेमनी होती है तकरीबन 156 सेकंड की, और वो जैसे ही शुरू होगी उसके तुरंत बाद ध्वज को, जो हमारा तिरंगा है, ये जो पाकिस्तानी झंडा है, दोनों को नीचे उतारा जाएगा, और उसको उतारने का भी बकायदा एक प्रोसेस होता है। उसको उतारा जाता है बकायदा पूरे ड्रिल परेड के साथ, उसको उसी तरह से फोल्ड किया जाता है, हाथों में लेकर बीएसएफ के जवान वापस जाएंगे, फिर उसको रख दिया जाएगा, और अगले दिन सूर्योदय का इंतजार किया जाता है जब तिरंगे को इस तरह से फिर लहराने के लिए यहाँ पर लगाया जाए। तो ये यहाँ की खास व्यवस्था है जिसको अपनी आंखों में बसाने के लिए, उसे सजाने के लिए यहाँ जो प्रमाण अपनी आंखों के सामने साक्षात देखते हैं लोग, उस तिरंगे को देखने के लिए, उस जज्बात को अपने भीतर और ज्यादा कैद करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा कि मैं बता रही हूँ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस 1 दिसंबर 1965 को इसका गठन किया गया था, और तब से लेकर आज तक पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ उनका एक अलग ही मुकाबला, उनका एक अलग ही दंगल यहाँ पर इस बॉर्डर पर देखने को मिलता है। लेकिन एक बार फिर से मुझे लगता है आप जरा यहाँ की तस्वीरें देखिए, क्योंकि मैंने छोटा सा हिंदुस्तान, अलग अलग हिस्सों का हिंदुस्तान, और शायद इस तरह की तस्वीरें शायद ही कहीं और देखने को मिलती हो, जब कौन पंजाबी है, कौन गुजराती है, कौन मराठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसकी क्या भाषा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसने क्या पहन कर रखा है इससे भी किसी को कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ पर आए हैं तो हम सब हिंदुस्तानी हैं, और जब यहाँ पर हम खड़े हैं तो पाकिस्तान को यानी कि दुश्मन तक ये मैसेज पहुंचाना है कि देखियो हमसे मत टकराना, क्योंकि हमसे टकराने की जो हिमाकत की थी तुमने वो लगातार पिछले 4 बार के इतिहास में देखा, और उसके बाद मोदी सरकार बिल्कुल वापस आते हैं देखिए, और यही मजबूती से संदेश भारत यहाँ से देता है चित्रा। और ये आवाज जो लाहौर तक पहुंचे, उस जोश को बढ़ाने के लिए बीएसएफ के जवान जो वहां पर मौजूद हैं, उनसे चित्रा ने भी कुछ देर पहले बात की थी, जरा उनसे वो बातचीत सुन लीजिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा। अटारी बॉर्डर पर जब आप आएंगे तो सभी की नजर सिर्फ किसी एक शख्स पर टिकी रहती है, तो वो है अभिषेक। आप देखिए लंबी कदगाठी है, अपना मूंछों का ताव अलग ही, और सबसे ज्यादा दिलचस्प जब वो यहाँ पर देश के कोने कोने से जो हिंदुस्तानी आते हैं उनको मोटिवेट करते हुए दिखाई देते हैं। अभिषेक, कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका? सबसे पहले ये एक्सपीरियंस तो पिछले 6 साल से गजब का एक्सपीरियंस है, और खास करके स्वतंत्रता दिवस जो हमारे देश में ये 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, पूरे देशवासियों को बीएसएफ और मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा मोटिवेट कैसे करते हैं लोगों को ये बताइए, हर कोने से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, मोटिवेशन कैसे देते हैं आप? मोटिवेशन का एक इशारा, हमारा लिमिटेड इशारा है, पब्लिक समझ जाती है इशारे को,
आप देखेंगे अभी कैमरे को देखकर वो इशारा हो जाए ताकि देश के कोने कोने में जो दर्शक देख रहे हैं वो भी थोड़ा जोर। आवाज पब्लिक को आवाज का बताना होता है, पब्लिक पुशअप करे, आवाज निकाले, उधर पाकिस्तान तरफ आवाज है। हालांकि बोलना ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आवाज जानी चाहिए। अब आप इशारा करते हैं कि पूरे पाकिस्तान के बिल्कुल कोने कोने में आवाज आनी चाहिए हर एक हिंदुस्तानी की। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज इतनी जानी चाहिए कि उनका आपस का आवाज सुनाई ना दे, इतनी आवाज जानी चाहिए। हमें उनकी आवाज दबा देनी है, अपनी आवाज को बिल्कुल तेज कर देना है। उनकी आवाज तो ऑलरेडी दबी हुई है हमसे। अपनी आवाज को दबा देना है, अपनी आवाज को उठा देना है। अभिषेक, कब से आप यहाँ पर मोटिवेट करते हैं? मैं 2014 से यहाँ पे हूँ और अभी ये 5 साल हो गए, 6ठा साल रनिंग है और अब देखते रहें कब तक यहाँ पे हैं हम। तो इसके लिए क्या अलग से कोई खास प्रैक्टिस भी करते हैं आप? प्रैक्टिस हो चुकी है, प्रैक्टिस तो आपको ये स्पेशल नहीं है, ये एक रिदम है जो पता नहीं गॉड गिफ्टेड है और लगातार 6 साल। आपका जब चयन किया गया था ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सके यहाँ पर अटारी बॉर्डर पर, तो क्या देखा गया था? पहले तो हमारी आवाज, जो बुलंद आवाज है, उसको लेकर के हमारे जो सीनियर कमांडर है उन्होंने बताया कि अभिषेक आप कर सकते हो, बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आप ट्राई करो। तो इससे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड पलामू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। आप मोटिवेट करते रहिए क्योंकि लोग भी बैठे हुए हैं, सभी की निगाह मैं देख रही हूँ आप ही की तरफ है, ताकि आप लोगों का उत्साह बढ़ा सके और यहाँ से जो आवाज है वो पाकिस्तान के कोने कोने तक जा सके। देखिए अभिषेक ने हमें जानकारी दी है, वो झारखंड के रहने वाले हैं। आवाज कहां तक जानी चाहिए? आवाज वहां तक जाना चाहिए जहां एक दूसरे को आवाज सुनाई नहीं दे, आपस में आवाज सुनाई नहीं दे। बस वंदे वंदे हिंदुस्तान, 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 भारत माता की, भारत माता की। आवाज नहीं है, आवाज कहां तक जानी चाहिए? आवाज वहां तक जाना चाहिए जहां एक दूसरे को आवाज सुनाई नहीं दे, आपस में आवाज सुनाई नहीं दे। भारत माता की। और उसके बाद बॉर्डर से आप तक लाइव आ रही है सीधे। अगर आप नहीं भी पहुंच पाए तो आज तक आपके लिए अटारी बॉर्डर से सीधी तस्वीरें ले आया है ताकि आप भी उस जोश का, उस जुनून का, उस उत्साह का, उस उत्सव का हिस्सा बन सके जो आज भारत मना रहा है 15 अगस्त के दिन अपनी आजादी की वर्षगांठ के तौर पर। 73वां स्वतंत्रता दिवस भारत आज मना रहा है। पीके मिश्रा साहब खास तौर पे चुने जाते हैं वो जवान भी जो आज के दिन इस बीटिंग रिट्रीट का हिस्सा बनते हैं। क्या क्या खासियत होती है इन जवानों की? ये बीटिंग द रिट्रीट, क्योंकि हमने उसको भी चुने हैं, इसके लिए मैं बड़ा ओपनली बता सकता हूँ। हमने वहाँ पर जो है 3 टीम रखते हैं। जो खास जो है नंबर 1 टीम है, बेशक नंबर 1 टीम हो, 2 टीम हो या 3rd टीम हो, तीनों टीम के लिए हमने जो लड़के हैं, एक तो जो जवान से पर्टिकुलर वह महिला दस्ता के हो या अपना यंग बॉयज हो, रिक्रूट्स हो, तो उनका एक तो हाइट देखा जाता है कि हाइट जो है 6 फुट से ऊपर होना ही चाहिए। और दूसरा होता है जिनका अच्छे अच्छे मुस्टाच है, एक तो उनको दिखना चाहिए। और दूसरा है ड्रिल, पैर उठाने का तरतीब, उनका ड्रिल का एग्जामिनेशन लिया जाता है और उनको देखना चाहता है कि उनका पैर कितना ऊपर तक वो उठा सकते हैं। दूसरा उनका जज्बा और उनका मनोबल, ये भी देखना पड़ता है। और उसके साथ साथ उनका टीम स्पिरिट और कमांड कंट्रोल, इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। और पर्टिकुलरली जो नंबर 1 टीम होते हैं, जो कि जैसे कि इंडिपेंडेंस डे पर, रिपब्लिक डे पर आते हैं, और खास जैसे अभिनंदन जी जब आए थे अभी बालाकोट के बाद, जब अभिनंदन जी आए थे, बेशक बीटिंग द रिट्रीट नहीं मनाया गया था, लेकिन इस टाइप का जब फंक्शन होता है तो वह स्पेशल फंक्शन के लिए जो टीम रहता है वो बिल्कुल मुझे जैसे, और पर्टिकुलर उनका जो चेहरा है, उनका जो आंख बड़े बड़े होते हैं, जो कि पाकिस्तान के जो रेंजर्स होते हैं उनके आंख के ऊपर दबाव डालते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं, साइकोलॉजिकली प्रेशर डाल करके उनको वो डिमोरलाइज करते हैं। और उनका जो बाहुबल है
बाहुबल भी दिखाई देता है और उसको भी सिलेक्ट करना पड़ता है। और एक चीज मैं बताऊं, ये जो ड्रिल होता है, ये ड्रिल में जो पैर होता है, दाहिना पैर और बाएं पैर, इसको इतने ऊंचा से ऊंचा उठा करके जो जमीन में पटक देते हैं, उसके लिए अलग जूता भी बनाना पड़ता है। और उनका जो नी है, नी में बहुत प्रेशर होता है, जिसके लिए उनको काफी एक्सरसाइज करना पड़ता है। और उनको मेडिकल टीम भी इनके साथ बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि इसमें नी के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है। ये जो ड्रिल होता है, ये खास ड्रिल है, ये सेरेमोनियल परेड जैसा ड्रिल नहीं होता है। ये खास ड्रिल सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगा, अटारी और वाघा बॉर्डर में मिलेगा, और कहीं पर जितना है, हुस्नाबाद में है, बांग्लादेश बॉर्डर में है, ये सब एरिया में इस टाइप का ड्रिल नहीं मिलेगा। तो ये जो टीम जो है, ये स्पेशल उसके लिए तैयार करना पड़ता है। और इनको बदलने से कम 3 महीना पहले दूसरे टीम को सिलेक्ट किया जाता है, और उनको साथ में मिला करके फिर प्रैक्टिस करना पड़ता है। बेशक पाकिस्तान रेंजर के साथ नहीं, हम अलग उनका पाकिस्तान रेंजर का बना करके हम उनको बटालियन हेडक्वार्टर में प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद उनको खड़ा करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज नया हमने शामिल किए, 5 साल हुआ, जो वोमेन दस्ता, जो बीएसएफ का महिला दस्ता जो है जी, ये पहले बार 5 साल पहले शामिल हुए थे, जो कि आज आप देखेंगे उनका हाइट कैसा है और उनका मार्च करने का तरतीब कैसा है, उनका जोश कैसा है, उनका जज्बा कैसा है, और पाकिस्तान रेंजर के ऊपर वो कैसे हावी होती है, ये देखना पड़ेगा। आपसे इंडियन बीएसएफ वोमेन पावर को दिखाते हैं। ये तस्वीर आपसे कुछ देर के बाद दिखाई देगी, अभी दिखाई देगी, महिला दस्ता दिखाई देगा, और साथ ही बीटिंग रिट्रीट, जिसको देखने के लिए आप नजरें गड़ाकर बैठे हैं, जिसको देखने के लिए अगर आप नहीं जा पाए तो भी कोई मलाल नहीं, क्योंकि आज तक पहुंचा है, आप तक वो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी पहुंचाने के लिए, जो अब से कुछ ही मिनट के बाद शुरू होगी। तो आप बने रहिएगा आज तक के साथ, हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।